हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बढ़िया होंगे। आज की जो बुक है, बुक का नाम है द स्टोलन वाइट एलिफेंट। एक शॉर्ट स्टोरी है बाय मार्क ट्वेन। और बेसिकली ये जो बुक है ये एक पॉलिटिकल सटायर है। पहले तुम्हें समरी, जो जिस चीज़ के लिए तुम आए हो, जो समरी इस बुक की कुछ इस तरह है कि एक सेक्रेड वाइट एलिफेंट होता है, लाइक जो कि थोड़ा पूजा या वो एक पूजनीय है, तुम कह सकते हो। वो एक हाथी है, वो एक गिफ्ट की तरह क्वीन ऑफ इंग्लैंड को दिया जाता है। और एलिफेंट जो था, जब अपनी जर्नी पे उसे जहाँ उसकी डेस्टिनेशन थी, जहाँ उसे पहुँचना था, वो उससे पहले चोरी हो जाता है। अब जब चोरी हो जाता है, जो नैरेटर है, जो रिस्पॉन्सिबल था हाथी को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचाने के लिए, अब वो रिपोर्ट करता है इंस्पेक्टर ब्लंट को। जो कि जब तुम ये कहानी पढ़ोगे तुम्हें एक चीज़ महसूस होगी कि जो इंस्पेक्टर ब्लंट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट और एरोगेंट है। लाइक वो अब्सर्डिज्म को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। अगर तुम फिलॉसफी तुमने पढ़ी है तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ब्लंट को किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। तो अब जो ब्लंट होता है वो रिडिकुलस एफर्ट करता है, वो हर चीज़ करता है उस एलिफेंट को ढूंढने के लिए कि वो कहाँ पर है, क्या नहीं है। थ्योरीज बनाने लग जाता है। तो वो उसकी अब्सर्डिज्म दिखा रहा है कि मैं उसे ढूंढ के रहूँगा, या मैं एक वो फेक थ्योरीज भी बनाना शुरू कर देता है कि ये चीज़ें हुई होंगी या ये चीज़ें रही होंगी या किसी ने किस तरह से ये सब चीज़ें कर दी होंगी। तो जो ब्लंट है, जो ब्लंट की टीम है, वो इन्वेस्टिगेशन जो लीड कर रही होती है वो फॉल्स लीड होती हैं, वाइल्ड थ्योरीज होती हैं, अननेसेसरी मेजर्स होते हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और ये इसी तरह चलते चलते जब इतना सब हो जाता है तो ये एक वर्ल्ड वाइड इशू बन जाता है। नेशन वाइड, नॉट वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड एक इशू बन जाता है। तो वो सब लोगों की जो अटेंशन है वो ग्रैब कर लेता है कि हाँ, कि एक वाइट एलिफेंट चोरी हो गया जो कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड को मिलना था। अब ये इसी तरह करते करते मीडिया जो थ्रू है, तो अब वो इवेंट्स को उसे कहीं ना कहीं एक एग्जैजरेट कर देती है चीज़ों को, जो कि आज के टाइम में बहुत कॉमन है। तुम्हें अगर तुम टीवी देखते हो तुम्हें समझ में पता है कि एंकर किस तरह से एंकरिंग कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें, न्यूज़ को कैसे बेचा जा रहा है। तो अब इसी तरह ह्यूमर और एग्जैजरेशन से वो उस कहानी को इतना बड़ा बना देते हैं। तो जब चीज़ों का एग्जैजरेशन हुआ, जो एलिफेंट की कहानी थी वो इतनी बड़ी चीज़ हो गई, नेशन वाइड हो गई। तो जो नैरेटर है इस कहानी से बेसिकली वो अब्सर्डिज्म दिखा रहा है ब्यूरोक्रेसी का, कैसे मिसयूज ऑफ पावर होता है, या ओवर कॉन्फिडेंस जो इन इंस्टीट्यूशंस में, लाइक आज के समय में हमारे आसपास भी बहुत एग्जांपल है जहाँ पर हमारे ब्यूरोक्रेट काफ़ी अपनी पावर का मिसयूज़ कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सबसे बड़े एग्जांपल्स हमारे नेता हैं यार, तुम सबको पता है कि कितने झूठे वादे किए जाते हैं और कितने पूरे हो रहे होते हैं। तो यही है। अब इस चीज़ को मैं तुम्हें फ़िलोसफिकल वे में, या तुम्हें जो इसकी लर्निंग्स है अगर वो तुम्हें बताऊँ इस कहानी से, तुम क्या मतलब ये तुम्हें क्या बता रही है। तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल सटायर है, तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा। मैं तुम्हें पहले भी बताया। तो ये जो लॉ तुम्हारी जो प्रॉपर लॉ है, या जो एक फ़ोर्स है तुम्हारी, जो भी पुलिस फोर्स मान लो, हमारे एग्जाम्पल के तौर पे उस टाइम कुछ अलग चीज़ें होंगी, बट आज के समय में ये उनकी अब एक अब्सर्डिज्म दिखा रहे हैं। लाइक जब ब्लंट अपने एफर्ट कर रहा था तो काफ़ी कितनी चीज़ें ख़राब हो रही थी, कैसे वो फॉल्स थ्योरीज बना रहा था, कैसे वो वाइल्ड गेसेस कर रहा था। तो ये चीज़, और दूसरी तीसरी चीज़ें कि जो मीडिया है, कैसे मीडिया चीज़ों को बढ़ा देती है। और सबसे मेरा जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है इस कहानी में है कि लोग इतना ज़्यादा दूसरों की कहानी में इंगेज होना चाहते हैं कि वो अपनी कहानियाँ कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। जैसे जब ये चीज़ें नेशन वाइड फैली तो लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बना, उन्होंने काम छोड़कर इस चीज़ पर फोकस किया। तो यही चीज़ एक वो जो एक हमारा जो लाइक हम इंसानों का वो एक चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ को इतना दिल पर ले लेते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ कि एक अब्सर्डिज्म, लाइक उसका ब्लंट की टीम का, उनकी इन्वेस्टिगेशंस का, ये सारा अब्सर्डिज्म, मिस यूज़ ऑफ पावर, और सबसे बड़ी चीज़ आयरनी और पॉइंटलेसनेस। क्योंकि अब देखो, मैं कहानी रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें मैं चाहता हूँ कि तुम कहानी पढ़ो। बट अब तुम जिन्होंने पूरी देखी है तो उन्हें बता देता हूँ। जो एलिफेंट है वो जब ढूंढ रहे होते हैं उसे, वो मरता नहीं है, उनके मतलब कोई उनसे मारता नहीं है, बट वो नेचुरल डेथ मरता है।
समझे? लाइक वो जो एलिफेंट है वो किसी ने मारा नहीं है, ना ही वो किसी ने चोरी किया है, वो ना वो खोया था। इट्स जस्ट कि उसकी नेचुरल डेथ होती है। और ये जो सारी की सारी पॉइंटलेसनेस है, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन है, ये सिर्फ एक मरे हुए हाथी के लिए होती है जो कि खुद एक नेचुरल डेथ मरा है। तो ये छोटी सी कहानी थी, ऐसी मैंने पढ़ी थी तो मैं सोचा तुम्हें बता दूँ। तो ऐसे ही तुम बुक का मुझे एक रिकमेंड कर सकते हो, जो भी तुम बुक चाहते हो मैं उनकी समरी बनाऊँ। और बेसिकली इस बुक की समरी यही थी, पॉइंटलेसनेस के ऊपर, एक अब्सर्डिज्म के ऊपर ये पूरी बुक वर्क करती है। तो थैंक यू।